गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में अपना संयम को बरकरार रखते होंगे और परिस्थिति के अनुसार परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। मैंने तो अपने परीक्षा की तैयारी में आप लोगों के लिए तो शुरुआत कर दिए हैं। आप लोग कैसे कर रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी है। एक ऑब्जेक्टिव का तो काम चल ही रहा है, लेकिन आप इस पर कैसे फोकस करेंगे थोड़ा सा देखिए। न्यूमेरिकल बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है। इसमें E बराबर हो गया ऊर्जा, ऊर्जा को उसमें हीट कहते हैं, कार्य, तीनों एक ही चीज़ है। जब कोई विद्युत खर्च करते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा के साथ साथ हीट भी उत्पन्न होता है और कार्य भी होता है। यह कहता है कि हम ऊर्जा खर्च करते हैं, बिजली की सप्लाई करते हैं तो ऊर्जा खर्च करते हैं, ये बताया जा चुका है। एच का मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगा। किसी भी फंक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गर्म होता है, और साथ साथ में बिना कार्यक्रम का कोई बिजली चलाता उलाता नहीं, वर्क डन भी होता है। तो इसका सूत्र होता है जूल के नियम में VIT बराबर I² RT, और I बराबर V/R। ये भी एक फॉर्म होता है E बराबर H। और इसको V² बटा में R² हो जाएगा, और इसको हल करेंगे। इस तरह भी सब होता है। इन्हीं सूत्रों पर हम चल रहे हैं। इसमें बहुत से सूत्र होंगे। अब देखो, 10 सेकेंड में 10⁻³ जूल ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए 100 ओम के प्रतिरोध पर कितनी वोल्टता आरोपित की जानी चाहिए। इस प्रश्न में विभवांतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विभवांतर। तो H बराबर तो समझ रहे हैं ऊष्मा, H बराबर 10⁻³ जूल है। R बराबर कितना दिया है बाबू? 100 ओम दिया है। और T बराबर कितना ही है? 10 सेकेंड। और V का मान हमको निकालना है। तो देखिए, तो इस सूत्र का प्रयोग किए हैं। H बराबर I² RT, और चूँकि V/R होता है, यही सूत्र है। और इसको हम निकालते हैं तो क्या होगा? V²/R × T। तो V का मान निकालना है, तो V² के जगह V², आइए कितना हो जाएगा? R के जगह पर 100 और T के जगह पर 10। ये कट जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो V² बराबर 10/3 जूल गुणा 10, 10/4। और 10/4 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो 10² और 10² का कितना होगा? 100 वोल्ट हो जाएगा। ये बहुत हल्का हिसाब है। ये 2 नंबर में अक्सर इस तरह के सवाल को पूछते रहते हैं। P बराबर W/T बराबर P बराबर VI, और तीसरा है P बराबर I² RT और P बराबर V²/R। यह हमने चारों सूत्र बेटा विद्युत शक्ति में पढ़ाए हैं। आज जगह जगह पर क्या होता है, विद्युत शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये चारों सूत्र, चाहे 1 नंबरिया हो चाहे 2 नंबरिया, प्रॉब्लम में हमेशा पूछते हैं। इन सब पर 1 नंबर का भी पूछता है और 2 नंबर के भी सवाल क्रिएट होते रहते हैं। 600 वाट और डैश दिया है 12 वोल्ट। एक हीटर है, उसका शक्ति कितना है? 600 वाट है, और उस पर कितना विभवांतर पर काम कर रहा है 12। तो हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या करना है? हीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना। P बराबर कितना है? P मतलब शक्ति। वाट को, किस शक्ति को किस में व्यक्त करते हैं? वाट में। 600 वाट। अब V बराबर कितना हो गया? 120 वोल्ट। R बराबर वाट। सूत्र देख रहे हैं? ये देख लिए। P बराबर V²/R को इस्तेमाल कीजिए, R बराबर V² T हो जाएगा। मान को रख दिए बेटा,
120 का स्क्वायर बटा में 600, 120 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा? 14,400 हो जाएगा। कितना होगा? 14,400 बटा में 600। ये जीरो खत्म है। ये कितने मरत में कट जाएगा? 24 मरत में कट जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 24 ओम हो जाएगा। इस टॉपिक से बाबू जो हम अभी विद्युत शक्ति पर न्यूमेरिकल बना रहे हैं, इस टॉपिक की सबसे बड़ी विशेषता है हर एक साल 1 या 2 ऑब्जेक्टिव या उसमें 2 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ देता है, बहुत हल्का हल्का। वहाँ पर सूत्र की कमजोरी होने के कारण बच्चे ये सवाल को नहीं पकड़ पाते हैं। इसलिए हमने ये कोशिश किया है ये कम से कम सवाल को पकड़ लेना है आप लोग को। देखिए 1 किलोवाट के 1 किलोवाट के विद्युत हीटर में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? ऊर्जा का मतलब होता है बिना ऊर्जा खपत हुए चाहे बिना कार्य संपन्न हुए कभी चीज़ खत्म नहीं होती है। तब P बराबर ये वाट जहाँ दिया है ना, उस शक्ति होता है। क्या होता है? शक्ति। 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और T बराबर कितना में कर रहा है? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड। कितना हो गया? 60 सेकंड होता है। क्या होता है? 60 सेकंड होता है। तो E बराबर W माने विद्युत ऊर्जा, चाहे कार्य का भी कह देगा कितना कार्य संपादित हुआ, चाहे कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी, सबका मेंशन वहीं से होता है। तब P बराबर W बटा में T होता है। एकदम सिंपल शक्ति का। I को E बटा में T भी कहते हैं। ये कार्य किसके बराबर होता है? ऊर्जा के बराबर होता है। तो E बराबर कितना होगा? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तब P इंटू T 1000 गुणे 60 हो गया और 6 गुणे 10⁴ जूल हो गया। कोई दिक्कत? अब पूर्ण प्रज्वलन माने पूर्ण प्रज्वलन का मतलब होता है कि ऊष्मा देना। नहीं धधक जाता है कोई चीज़। प्रज्वलित होना मतलब जलना। पूर्ण प्रज्वलित चाहे पूर्ण प्रज्वलन की स्थिति में 100 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब है ये एक विद्युत बल्ब है। नहीं कहते हो कि कितना वाट को खरीदे हो? कहते हो ना कि 100 वाट के लिए है, 200 वाट के लिए है, 500 वाट का, 25 वाट के। वही वाट का मतलब शक्ति। और 200 वोल्ट का मतलब कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 200 वोल्ट पर कार्य करेगा। इससे ज़्यादा पर कार्य ज़्यादा पर कार्य करने वाला नहीं है। 100 वाट 220 वोल्ट से विद्युत बल्ब के पर तो इतना से अधिक पर कार्य करने वाला ये नहीं है। तब P बराबर कितना हो गया? 100 वाट। V बराबर कितना हो गया? 200 वाट। R बराबर कितना हो गया? वाट हो गया। तब P बराबर V² बटा में R। सूत्र पीछे उसमें लिखे हैं। R बराबर कितना हो जाएगा? V² बटा में P। हमको किसका मान निकालना है? R का। तब P का मान 200 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 100। ये कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। और 100 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 400 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
400 ओम हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 1 किलोवाट का हीटर जब 250 वोल्ट पर चलाया जाता है, 1 किलोवाट का हीटर जब 250 वोल्ट पर चलाया जाता है तो वह कितनी विद्युत धारा लेगी? क्या होगा? तो वह कितनी विद्युत धारा लेगी? तो P बराबर कितना हो गया? 1 किलोवाट। शक्ति कितना है? 1 किलोवाट। 1 kW 10 टू द माने 1000 वाट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट। अब वोल्ट कितना है? V बराबर 250 वोल्ट है। कितना है? 250 वोल्ट है। अब इस पर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। सूत्र में जब रख देंगे P बराबर वी आई बराबर P बटा में कितना हो गया? V 10Q अब बटा में 250। 10Q का मतलब 1000 अब बटा में 250, ये कितना हो जाएगा? 400 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 एम्पियर। सब मिलाकर कितना होगा? 4 एम्पियर हो जाएगी। और तब हम इस पर हम काम करेंगे। छठा सवाल है, 100 वाट के एक गर्म तार में 100 वाट के एक गर्म तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। कितनी की बह रही है? 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। P बराबर 100 वाट, I बराबर 2 एम्पियर, R बराबर वाट। तो P का मतलब 100 वाट हो गया, धारा हो गया 2 एम्पियर, प्रतिरोध कितनी होगी? सूत्र देख लो, सूत्र बताया गया है। विद्युत शक्ति में सूत्र को देखेगा, हम सूत्र को लिख भी दिए हैं चारों और उसी के आधार पर बना रहे हैं। P बराबर आई स्क्वायर बटा में P बराबर आई स्क्वायर इंटू R बराबर कितना हो जाएगा? P बटा में आई स्क्वायर 100 बटा में 2 स्क्वायर। अब सीधे सीधे कितना में कट जाएगा? 25 बार। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 25 एम्पियर हो जाएगा। ठीक। इस सवाल पर आइए, एक 6 वोल्ट 2 वाट माने एक बल्ब है जिसका विभव 6 वोल्ट है और शक्ति कितना है? 2 वाट वाले बल्ब को अब पहले था कुछ और इसको क्या करा है? 110 वोल्ट के स्रोत से जलाने के लिए पहली स्थिति, यहाँ से पहली स्थिति हुई और जब इसको जोड़ दिया तो 2 स्थिति। कह रहा है कि इससे तो जल ही रहा है लेकिन इसके साथ जलाएंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कितना? अच्छा मान लो वोल्ट बढ़ा देंगे तो बल्ब फिट नहीं होगा, इसकी ताकत 6 वोल्ट है। तो ताकत कम करने के लिए क्या किया जाता है? उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ देंगे और प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो बिजली ज़्यादा खपत कर लेगी। कितना प्रतिरोध जोड़े कि कितने प्रतिरोध का व्यवहार करना होगा। तो पहली स्थिति में देखिए P बराबर 2 वाट है, V बराबर 6 वोल्ट। तो इसका प्रतिरोध निकाल लिया जाए, माने इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है इसका मान निकल जाएगा। तो चूंकि P बराबर कितना होता है? चूंकि P बराबर V स्क्वायर बटा में R बराबर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P 6 स्क्वायर बटा में 2 36 बटा में 2 कट जाएगा तो कितना होगा? 18 ओम। कहने का मतलब इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है? 18 ओम। अब इसमें धारा कितने जा रही थी? शुरू में धारा में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विभवांतर में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? इसलिए धारा का मान हम निकालेंगे P बराबर वी आई। सूत्र होता है शक्ति में P बराबर वी आई, I बराबर वही जो 4-5 को सूत्र डाले हैं उसको जानना जरूरी है। P बटा में V हो जाएगा 2 बटा में 6 1 बटा में 3। कहने का मतलब इस फंक्शन से
धारा कितनी जा रही है? 1/3 एम्पियर की धारा जा रही है। अब दूसरी स्थिति में क्या करा है? इस बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जलाने के लिए, मान लिया कि इस बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जलाने के लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में R' प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्या करते हैं? R' प्रतिरोध को हम क्या करते हैं? R' प्रतिरोध को हम जोड़ देते हैं। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया? इसका प्रतिरोध तो कुछ आया है और इसका प्रतिरोध इतना आया है। अब एक और प्रतिरोध लगाएंगे, प्रतिरोध की संख्या तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? R + R', R का मान 18 है। इसी R' का बेटा हमको क्या करना है? मान निकालना है। V1 बराबर यहाँ जब ये जोड़ देगा तो V1 हो जाएगा 110 वोल्ट। ओम के नियम से कितना होता है? ओम के नियम से जानते हो ना, ओम का नियम कितना है? I बराबर V/R होता है। तो V के जगह पर कितना हो जाएगा? V के जगह पर V1 हो गया, लेकिन दुगुना हो गया है R + R'। कुल प्रतिरोध कितना होगा? R प्लस, तो 18 + R'। चूंकि I बराबर कितना है? 1/3 निकाले हैं ना। I बराबर कितना निकाले हैं? 1/3। तो इसमें मान रखेंगे तो कितना होगा? 1/3 110/18 + R', और तिरछी गुणा करेंगे तो 18 + R' बराबर 330। R' बराबर 330 - 18, ये 312। कहने का मतलब इसी बल्ब को 110 वोल्ट के श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए उसको 110 माने 312 ओम का प्रतिरोध अलग से निकालना माने डालना पड़ेगा, नहीं तो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए, इस तरह के सवाल क्रमशः कभी कभी दिमाग उसका सनकता है तो 1 नंबर में भी दे देता है, और कभी कभी क्या करता है 2 नंबर में सवाल। इस तरह का सवाल बड़ी तो दिमाग से इसको लगाना है। एक ट्रिक पैटर्न का इसको सूत्र डाले हैं। देखो, पहले नंबर 2 बल्ब है, एक बल्ब का 15 वाट 220 वोल्ट। बल्ब के पीछे जाकर देखिएगा ना तो वोल्ट और वाट दोनों खरीदते हो तो नहीं कहते हो अरे इतना वाट का बल्ब दो। अच्छा, ये कितना वोल्ट पर होगा? फ्यूज तो नहीं करेगा। तो वोल्ट भी देख लेते हो कि इतना क्षमता है, इसकी मेथड इतना है। कहने का मतलब वो बल्ब जिसकी क्षमता 15 वाट और वोल्टेज कितना पास करेगा? 220। एक दूसरा बल्ब है 60 वाट और 220 वोल्ट पर ही सप्लाई होगा की क्षमता है। तो कह रहा है कि बल्ब में क्या होता है बेटा? बल्ब जगह में उसका फिलामेंट होता है ना। तो फिलामेंट जानते हो क्या होता है? प्रतिरोध के स्थान पर जब भी कोई चीज़ प्रतिरोध के स्थान पर होगा तो जलेगा। हीटर लगा देते हो तो घर में तो जानते हो किस स्थान पर है? वो प्रतिरोध के स्थान पर। कभी आयरन देते हो, आयरन के अंदर खोलेगा ना तो एक प्रकार का हीटर होती है, वो भी क्या होता है? प्रतिरोध के स्थान पर। जहाँ बल्ब जलता है बेटा उसका फंक्शन क्या है? प्रतिरोध होता है। अब देखिए, इस सूत्र तो जानते हो, ट्रिक बना रहे हैं। P बराबर V² में पहली स्थिति में P1 बराबर कितना है? V1² में R हो जाएगा। और दूसरी स्थिति में P2 बराबर V2² में जब P1 लेते हैं तो 1 और P2। इसी सूत्र को हम इस तरह मॉडिफाई किए और समीकरण 1/2 P1 में P2 हो जाएगा। 1/2 के भाग लेफ्ट का लेफ्ट में भाग लग जाएगा राइट। ये इस तरह होगा V1² में R1 V2² में R2। ये तो देख रहे हो, हाई ऊपर चल जाएगा तो V1² में V2² गुणे R2 में R1। ये क्या हो गया? एक ट्रिक के लिए सूत्र हो गया। क्या हो गया ये? माने इसलिए फाइनल सूत्र क्या होगा? P1 में P2 और V1² में V2² गुणे R2 में कितना हो जाएगा? R1। ये क्या होगा? एक सूत्र। इस तरह के अगर 1 नंबरिया में हल करना हो, चाहे कोई प्रश्न हल करना होता है तो बेटा वही ट्रिक का अपनाना।
नहीं तो फेलियर कर जाओगे, दिमाग हैंग कर जाएगा, है ना। P1 बराबर 15 वाट हो गया, V1 बराबर 220 वोल्ट हो गया, P2 बराबर 160 वाट हो गया, P2 बराबर इतना हो गया। एकदम सजा दीजिए, ये सूत्र हो गया। अब 15/60 गुणे 220 है ना, देखो V1 भी 220 है और V2 भी 220 है, ये भी 220 है, ये भी, माने वोल्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। R2/R1 ये कट जाएगा, ये 15 चौका 60, 1/4 R2/R1 R2, तो अनुपात निकालना है ना दोनों के, इसलिए R1/R2 क्या होगा, उसका उल्टा कर देगा तो क्या होगा 4/1, अर्थात 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए बाबू, ये सूत्र पर, इस सूत्र को पढ़ाए हैं, ये श्रेणी क्रम के लिए है और ये क्या है समानांतर क्रम के लिए है। इस पर कोई ज़्यादा सवाल बनेगा। इस पर देखिए 25 एक समान प्रतिरोधों को, अगर 25 को प्रतिरोध है, एक समान है, 2 ओम है तो 2 ओम 25 को है, 1 ओम है तो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, फिर उन्हें समानांतर क्रम में, चीज़ वही है 25 को, एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और एक बार समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का समानांतर क्रम के समानांतर क्रम के समतुल्य प्रतिरोध से क्या संबंध है। कहने का मतलब दोनों का हमको अनुपात निकालेंगे तो संबंध हो जाएगा। श्रेणी क्रम बराबर है, श्रेणी क्रम के लिए माना कि प्रत्येक प्रतिरोध R है, 25 को जोड़ना है ना, श्रेणी क्रम के लिए RS होता है, R कितने बार R को जोड़ना है 25 बार, तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 25 R हो जाएगा। अरे 10 को 25 को बैल जोड़ देगा ना, नहीं कहेगा 25 को, 25 ले के ओकर आगे बैल लिखेगा तबे ना बैल कहलाएगा, कि 25 खाली लिख देगा तो 25 को कहेगा मतलब बकरी है कि बैल है, इसलिए कितना हो जाएगा 25 R हो जाएगा। यही बात को समझना है। देखो समानांतर क्रम के लिए कितना होगा 1/RP होता है। RP का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। 1/R हो जाएगा, 1/R1 होता है, हर जगह क्या है बराबर है 1/R। कई बार जोड़ा जाएगा 25 बार, 1/R को 25 बार जोड़ेगा तो कितना होगा, 1/R को 25 बार जोड़कर घर देखना तो 25/R होगा। इसलिए RP देख रहे हो ना, ये नीचे है, RP बराबर कितना होगा, उल्टा हो जाएगा, R/25 हो जाएगा। ये देख रहे हो 1/RP, इसको सीधा करेंगे तो कितना होगा, इस तरह हो जाएगा। RS/में दोनों का अनुपात निकाल दो, इसलिए RS/RP बराबर कितना होगा 25R R/में 25 है, तो R हाई का कट जाएगा, 25 ऊपर चल जाएगा, तब 25 गुणे 25/1 625/1, अनुपात कितना होगा 625:1 हो जाएगा। अब देखो तो यह भी बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, 2004 में आया हुआ है। ये भी बेटा देखो कभी आया हुआ है, ख्याल नहीं हमको पड़ रहा है, ये भी सवाल क्या है परीक्षा में कभी न कभी दिया हुआ है। ये सवाल समझ रहे हैं ना, परीक्षा में कभी न कभी दिया हुआ है, अवश्य दिया हुआ है। ये 2007 में देखो दिया है, ये कितना में दिया है 2007 के परीक्षा में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दिया देखो 2004 में दिया, इसी तरह के 2 नंबर का सवाल बड़ी पूछता है। 6 ओम प्रतिरोध वाले 3 समान प्रतिरोधक, 6 ओम के जो 3 गो प्रतिरोधक लिए गए हैं वो क्या है समान है, समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, क्या है समानांतर, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बहुत आसान है,
अरे आर मान लें कि 3 को प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3, तो R1 बराबर तीनों बराबर हो जाएगा तो कितना होगा, R1 बराबर R2 बराबर R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ओम। सूत्र क्या होता है 1/RP बराबर 1/R1 1/R, और सबका मान 6 है ना, तो 1/6 को 3 बार जोड़ेगा तो कितना होगा 3/6 बराबर 1/2, इसलिए तो किस समानांतर का RP बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये सब 2 नंबर का सवाल इस तरह इस पाठ से आते रहते हैं। ये पाठ तुम चाहोगे तो इस पाठ में भी बहुत बेस्ट नंबर आते हैं। 4 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को 4 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? 4 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। दोनों अर्धभाग आपस में ऐंठ दिए जाते हैं। दोनों अर्धभाग आपस में ऐंठ दिए जाते हैं। अब प्रतिरोध क्या होगा? वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा। तार है ना लंबा, उसको वृत्त के रूप में मोड़ दोगे तो 4 बात आधा है ना हो जाएगा, आधा है ना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 ओम का 4R का प्रतिरोध है। इसको जब हम मोड़ देंगे वृत्ताकार तो आधा ऊपर बढ़ जाएगा, आधा नीचे हुआ है। ये क्या है? ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है। अच्छा ये बताओ, समानांतर क्रम इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या होगा? तो किस क्रम में निकलना होगा? समतुल्य प्रतिरोध। अच्छा देखो, समानांतर क्रम में क्या बताया गया है? सभी प्रतिरोधों को एक सिरे को एक बिंदु पर, सभी प्रतिरोधों के एक सिरे के एक बिंदु पर तथा दूसरे को भी किसी एक बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, तो वह क्या बन जाता है? समानांतर क्रम में। देखो, इस प्रतिरोध का ये सिरा ये बिंदु पर है और इस प्रतिरोध का भी एक सिरा इसी बिंदु पर है ना। इस प्रतिरोध का भी सिरा बी बिंदु पर, इसका भी प्रतिरोध का सिरा क्या होगा? बी बिंदु। तो ये किस क्रम में होंगे? समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम में सूत्र लागू करो तो 1/RP सूत्र हो गया। अब बताओ, ये 2R है, 1/2R प्लस 1/2R, इसको हल करो। हल करोगे तो 2/2R कट जाएगा तो कितना होगा? 1/R। RP बराबर कितना हो जाएगा? सिर्फ R हो जाएगा। ये बहुत सब छोटे छोटे बेस्ट सवाल हैं। इस पर से क्या होता है, कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। इस पाठ से 2 नंबरिया में जैसे ये क्या कर रहे हैं, इसका बड़ा न्यूमेरिकल नहीं होता, इसका 2-2 नंबर का न्यूमेरिकल बताता रहता है। देख लिए? अब देखो बाबू, सवाल नंबर 12 पर आइए। 8 ओम प्रतिरोध का एक तार बीच से 180 अंश से मोड़ दिया जाता है। बीच से मोड़ा जाता है 180 अंश, तो वृत्त तो बनेगा नहीं। ये तार है, ये मान लो 180 डिग्री पर, माना इधर एक रास्ता ये, अगर इसको मोड़ कर ऐसे कर देंगे, ये देख लो पहले ऐसे है 180 डिग्री, ये 0 से चलते हुए 90 हो गया। देखो ऐसे होता है ना, सीधे 180 डिग्री पर ऐसे कितना होगा? 90। अब फिर 90 ऐसे कर देंगे तो क्या होगा? दोनों फेट अलग अलग जो कलम था उसको सटा देंगे तो कितने डिग्री पर हो जाएंगे? 180 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। शुरू में तार ये है, देख रहे हो ना, ये 8 ओम है। आधा पर मोड़ देंगे तो ऊपर 4 ओम और नीचे 4 ओम हो जाएगा। 180 पर आधे को मोड़ने पर 4 ऊपर हो जाएगा, 4
नीचे हो जाएगा। तो 4 ओम आधा, क्योंकि पूरा तार का कितना है 8 ओम। तो ये बताओ तो किस क्रम में जुड़े हुए हैं समानांतर। क्यों कि देखो, अगर ये वाला भी ये पोर्शन यहाँ जुड़ा हुआ है ना, ये भी पोर्शन बी पर, मान लो कि यहाँ हम 2 बिंदु लगा दिए, इस तरह मोड़ दिए, तो इसका ये सिरा भी ये बिंदु पर, इसका ये सिरा भी ये बिंदु पर, इधर का ये सिरा भी ये बिंदु पर, और इधर का भी, मैंने इधर का भी बी बिंदु पर, इधर का भी बी बिंदु पर, और इस पे इधर का भी ये बिंदु पर। जब सभी प्रतिरोधों को एक सिरा एक बिंदु पर और सभी दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़े रहते हैं, तो वैसे हम क्रम को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का। तो ये दिमाग में क्या होना चाहिए, किस क्रम में है, समानांतर क्रम में। तो तार के आधे भाग का प्रतिरोध कितना है, 8 ओम बटा में 2 बराबर 4 ओम हो गया। मोड़ने पर ये समानांतर क्रम में जुड़ेंगे, मोड़ने पर क्या होगा, समानांतर क्रम में जुड़ेंगे। अतः समतुल्य प्रतिरोध ए बी तार का, अब मोड़ दिए तो क्या तार हो गया, ए बी। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या सूत्र होता है, 1 बटा में आर बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में, तो ये कितना होगा, 1 बटा में आर भी समतुल्य है, आर भी लिख सकते हो, कोई इसमें टेंशन नहीं है। 1 बटा में 4R, 1 बटा में 4R, बटा पर के जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगा। इसको हल करेंगे तो 1 बटा 2 ओम, इसको उल्टा कर देना तो आर ए बी बराबर कितना होगा, समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। समझ जाओ, इससे ज़्यादा देखो कितने में है, 2009 में आया है, जब ये तुम लोगों का नया परीक्षा का पैटर्न जब बिहार सरकार बनाया था, तो इस तरह के सवाल आते थे, ठीक। और ये सवाल नंबर दिलाने वाले सब सवाल होते थे। देखो तो 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है। 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित है। इस संयोजक को 10 वोल्ट विद्युतवाहक बल के, विद्युतवाहक बल का मतलब ये विभवांतर भी कहा जाता है। विद्युत जब सेल का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युतवाहक बल। और विद्युतवाहक बल को ई द्वारा सूचित किया जाता है। जब सेल रहता है तब इस तरह जलते हैं तो क्या करते हैं, विभवांतर। विभवांतर सेल के विद्युतवाहक बल के क्या होता है, बराबर होता है। तो जोड़ा जाता है प्रत्येक प्रतिरोधों को सिरे पर कितना, तब पहले नंबर इसको किस क्रम में जोड़ लेंगे। जब ध्यान से सुनो, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सभी प्रतिरोधों में, सभी खंडों में धारा समान प्रवाहित होगी, लेकिन विभवांतर का मान बदल जाता है। जब उसी प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रवाहित धारा का मान प्रत्येक खंड में अलग अलग हो जाता है, लेकिन विभवांतर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह सारा के सारा श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में थ्योरी में जो फिगर बनाया गया है, बेटा उसको जाकर आराम पूर्वक देख लीजिएगा, ठीक। जब जोड़ दिया जाता है तो आर एस बराबर, एस का मतलब होता है श्रेणी, एस का मतलब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 9 ओम हो जाएगा। तब परिपथ में प्रवाहित धारा तो है कहीं है, I बराबर V बटा में RS, कुल प्रतिरोध चाहे E बटा में RS, इसी को विद्युतवाहक बल बटा में प्रतिरोध कहते हैं। I बराबर 10 बटा में 9, 1.1। तो R1 पर निकाला जाए, R1 प्रतिरोध पर विभवपात कितना होगा, V1, और सूत्र क्या होगा, IR। लेकिन यहाँ पर R1 लिया गया तो कितना हो गया, IR1 गुणा कर देंगे ना
आई का मान इतना है, R1 का मान कितना है, इतना है, 1.12 गुणे 2 बराबर इतना हो जाएगा। R2 यहाँ लिख दीजिए। R2 के लिए कितना हो जाएगा, V2 IR2 1.1 है, ये कितना है, 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो आप तो जानते ही इतना है। R3 पर कितना होगा, IR3 इतना तो ठीक है, ये कितना है, 4 है, 4 दशमलव कितना होगा, 4। ये लगता है कि बहुत आसान है, इस तरह के प्रश्न बहुत आते रहते हैं, इसको देखिएगा। अब देखिए बाबू 14 सवाल को देखिए तो बहुत हल्का है ये 14 सवाल। इस तरह के सवाल भी कभी परीक्षा में आया हुआ है, हमको ख्याल नहीं पड़ रहा है, तो आप लोगों को बताते कराए। 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यह संयोजन 30 वोल्ट बैटरी से 7.5 एम्पीयर धारा प्राप्त करती है। क्या करती है, 7.5 एम्पीयर धारा प्राप्त करती है। यदि 2 प्रतिरोध 10 ओम तथा 12 ओम हो तो तृतीय प्रतिरोध प्राप्त करें। क्या करें, तृतीय प्रतिरोध प्राप्त करें। कोई दिक्कत? अब ये तो वोल्ट है, आधारा है, लेकिन हमको समतुल्य प्रतिरोध बेटा यहीं से मिल जाएगा। क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध यहीं से मिल जाएगा। देखिए V बराबर 30, I बराबर 7, तो प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिरोध R बराबर ओम के नियम से कितना होगा, V बटा में I, तो 30 बटा में 7.4, 4 ओम हो जाएगा। अब देखो कहानी, यदि 2 प्रतिरोध इतना तो तृतीय प्रतिरोध यहाँ R1 बराबर 10 ओम हो गया है, R2 बराबर 12 ओम हो गया, R3 बराबर वाट क्या होगा, R3 बराबर वाट आपको क्या करना है, तीसरा प्रतिरोध ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? यहाँ से देखिए, अब सूत्र ये होता है ना, 1 बटा में R, 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। तो हमको तो R3 का मान निकालना है, इसको इधर कर देंगे तो कितना होगा, 1 बटा है, दोनों माइनस में चला जाएगा ना, ये दोनों क्या, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको इधर ले जाइए, 1 बटा में R माइनस 1 बटा में R1, ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस जो के त्यों रहेगा। 1 बटा में R3 सबका मान रख दीजिए, 1 बटा R का मान बेटा 4 है ना, R का मान 4 है, R1 का मान कितना है, 10 है, R2 का मान 12, बटा पर के जोड़ का तो आपको कोई बातें नहीं है कि ऐसा ना हो सर जी बटा पर के जोड़े नहीं खेवत, हमारा अंदाज बाकी बाटा पर के जोड़ तो बना लेगा। 60 हो जाएगा लघुत्तम, 15, 6 और 5 हो जाएगा, 15 में से 11 आ जाएगा तो 6 हो 60 हो जाएगा, 4 बटा में 60, 15 चौका 60, 1 बटा में 15 हो जाएगा। R3 को ऊपर ले जाओगे तो ये भी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, R3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, इस तरह का सवाल एक बार परीक्षा में पूछ दिया था, अब पता नहीं है कि कब पूछा है, लेकिन पूछा है, हम देखेंगे। आप लोग भी अनसॉल्व्ड पेपर में जाकर देख लीजिए, इस तरह का सवाल कभी मैट्रिक में भी था और इंटर में भी सवाल आते हैं। 2 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध 9 ओम प्राप्त होता है। 2 कुंडली है, 2 को प्रतिरोध है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध 9 होता है। उन्हीं 2 को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, 2 ओम होता है। तो प्रत्येक कुंडली का प्रतिरोध, 2 कुंडली है तो एगो को मान लें R1, एगो को मान लेंगे R2, दोनों का हमको ज्ञात करना है। तो देखो, तो श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2 बराबर RS, R1 प्लस R2 ये 9 हो गया, क्योंकि कितना दिया है 9। और समानांतर क्रम के लिए 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2, 1 बटा में RP बराबर 1 बटा 2, ये लघुत्तम मिला लो।
R1 R2 लघुत्तम होगा तो ये R1 + R2 बराबर 1/2 हो जाएगा। अब देख रहे हो R1 + R2 का मान 9 है। R1 + R2 का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर यहाँ से R1 R2 का मान उठाएंगे और किस में रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसके जगह पर 9 हो जाएगा तो 9/में R1 × R2 1/2। अब तिरछा तिरछी गुणा करो, R1 × R2 बराबर 18, R2 बराबर 18/में R1 इतना हो गया। तो अब R2 का मान बेटा क्या करेंगे, R2 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए तो R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर R2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 तो ज्यों के त्यों हो जाएगा, R2 की जगह पर कितना हो जाएगा 18/में R1, 18/में R1 = कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो R1 तो क्या हो गया, लघुत्तम हो गया, कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं, इतना तो समझदार ही है। R1² + 18 बराबर 9 हो गया, R1² + 18 बराबर कितना हो गया 9R1। ये जानते हो कौन नियम है, द्विघात समीकरण ax² bx + c, ये तो जानकारी हो गया है। द्विघात समीकरण पर इसको हल किया जाता है, इसको इधर बोलाएंगे तो क्या होगा R1² + 9R1 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, अब +18 = कितना हो जाएगा 0। अब इसको खंड कीजिए तो 36 18, इसको गुणनखंड करके जोड़ना पड़ता है ना, तो कितना हो जाएगा R1² प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3R1 - 6R1। कहने का मतलब 6 और 3 को जोड़िएगा तो 9R1, कोई मान 18 को खंड कीजिएगा तो 36 18। हम लोग यहाँ क्या है मजबूती से सही है, बराबर 18 = कितना हो जाएगा 0। अब कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन कितना हो जाएगा R1 - 3 - 6 R1 - 3 = कितना हो जाएगा 0। इसलिए R1 - 3 को एक साथ कर लीजिए, R1 - 6 एक जगह हो जाएगा। दोनों में कोई केस ले सकते हैं बेटा, क्या है दोनों में कोई सही। यदि R1 - 3 = ये भी पारापारी इसके 0 होगा, ये भी पारापारी, इसलिए R1 बराबर कितना हो गया 3 ओम। अब क्या कीजिए, R1 का मान कहाँ रख देना चाहते हैं, R1 का मान समीकरण इसमें रखिएगा तो ऊपर भी निकल जाएगा R2 का मान, अगर इसमें रखते हैं तो ऊपर भी R2 का मान रहेगा। आपको जो पसंद हो, यही बड़ा हल्का है, रख दो। R1 का मान समीकरण 3 में रखने पर कितना हो जाएगा R2 बराबर 12/में R1 है ना, R2 बराबर कितना होगा 12/में R1 का मान बेटा कितना है 3 है, 18 नहीं है, हाँ घबराइए जाएगा।
18 बटा में R1 का मान कितना है 3 है, तो ये कितने मरद में कट जाएगा 3 छक 18 बराबर कितना होगा 6। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा R1 बराबर 3 ओम तथा R2 बराबर कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। यही क्या है आंसर है। अब आप लोगों को समझदारी तो हो जानी चाहिए, अब उसमें कोई परेशानी नहीं। अभी आगे और न्यूमेरिकल बनेंगे, लेकिन तब तक आज के लिए इतना ही रहेगा।